हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कुलाम्स लॉ। अब कुलाम्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे हम उनमें चार्ज इंड्यूस करते हैं, कैसे चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ सारी बताई हुई है। तो आप एक बार चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस वीडियो में देख लेना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा नया टॉपिक है वो है कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ क्या होता है? व्हेन टू चार्जेस इट कैन बी लाइक चार्जेस ऑल्सो एंड इट कैन बी अनलाइक चार्जेस ऑल्सो। यानी ये लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। आर प्लेस्ड at a distance then some force will act between the charges. सो ये क्या है? डेफिनेशन है, व्हेन टू चार्जेस इट कैन बी लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अगर वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुलाम्ब फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कुलाम्स लॉ क्या कहता है बेटा? जब भी दो चार्जेस होती हैं, अगर लाइक चार्जेस है या फिर अनलाइक चार्जेस है, उनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। फॉर एग्जांपल हम दो पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं कि एक प्लस चार्ज ये है, एक प्लस चार्ज ये है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? आर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये दोनों क्या हैं? लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल ईच अदर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। और जब हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों क्या है? कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन। यानी फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। बेसिक से इसका प्रूफ है जो क्लास 12th में है, तो आपको इसका प्रूफ देखना है। तो प्रूफ में देखिए कैसे करना है। पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं दो चार्जेस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? सेम चार्जेस ले रहा हूँ, सेम काइंड ऑफ चार्जेस, यानी लाइक चार्जेस हम कंसिडर कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? आर। तो पहला जो इसका पॉइंट है दैट इज़ द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of their चार्जेस। पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा? कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो एक चार्जेस हमारा Q1 हो गया, एक चार्जेस हमारा Q2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है? द प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अब दूसरा पॉइंट क्या है? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द फोर्स इज इन्वर्सनली proportional to the square of the distance। यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। तो दिस इज 1/r स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। अब जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं बच्चों, तो ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक का समझ में आ गया? अब आगे को देखिए। जब भी हमारे पास क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, तो जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन
रिमूव करा तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज कैपिटल के। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा कैपिटल के क्या है, कैपिटल के इज कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट। आगे बात समझ में। अब कूलाम कांस्टेंट क्या होता है, कूलाम्स कांस्टेंट जो होता है के, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 1/4πε0 होती है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर अगर मैग्नीट्यूड लिखे इसका, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है दैट इज, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा पूरा। अब इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे अबव इक्वेशन में, तो जो फोर्स बनेगा दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये इसका बेसिक प्रूफ होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया बेटा दैट इज ε0। तो ε0 क्या होता है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है हमारा, या फिर जो परमिटिविटी होती है ε0, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड, यानी कैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ऐसा ε0 जो होता है परमिटिविटी, अभी हमने क्या लिया यहाँ पे, जो मीडियम कंसीडर करा है दैट इज एयर। हमने क्या यहाँ पे लिया है, एयर का मीडियम लिया। तो एयर की परमिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर परमिटिविटी में कोई मीडियम प्रेजेंट है तो क्या होगा, तब इसको लिखेंगे εm, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो अभी हमारे पास जो ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है ε0 दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको पूरा आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास कोई मीडियम प्रेजेंट है तो जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, किसी मीडियम का होगा। फोर्स क्या होगा, किसी मीडियम का होगा। तो जो फोर्स होगा किसी मीडियम का, तो वो क्या होगा, दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म और आता है दैट इज़ स्मॉल के। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अभी मीडियम के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे कैसे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला फॉर अ मीडियम। अगर हमारे पास कोई मीडियम प्रेजेंट है तो जो फार्मूला बनेगा दैट इज़ FM इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो के है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब के की वैल्यू वेरी करती है विथ डिफरेंट। अगर के की वैल्यू हम पहली बात करें एयर के लिए, अगर हम किसकी बात करें, एयर के लिए, जो स्मॉल के है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और अगर हम मेटल की बात करें तो के की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, इन्फिनिटी के। एंड अगर हम अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो जो के है इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास मीडियम है। देखिए यहाँ पे हमने एयर का मीडियम कंसीडर करा था, तो यहाँ पे जो स्मॉल के था, स्मॉल के की वैल्यू कितनी होगी है 1। यहाँ पे स्मॉल के की वैल्यू 1, तो यहाँ पे एम जो मीडियम है, मीडियम की वैल्यू भी 1। तो ये जो फॉर्मूला था FM, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था 1/4πε0 के की जगह पे 1 आ गया था। और अगर फ्री स्पेस की बात करेंगे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ε0 से। तो ये हमारा बेसिक सा था कूलाम्स लॉ। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑन अ मीडियम। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फोर्स ऑन रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन, ठीक है, फोर्स ऑन अ फ्री स्पेस एंड फोर्स ऑन अ मीडियम, फोर्स ऑन अ मीडियम। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको जनरली देखूँ तो F अपॉन फोर्स, पहले फोर्स एयर का निकाल देते हैं फ्री स्पेस के लिए, तो फोर्स हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर फोर्स ऑन अ मीडियम निकाला जाए तो दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है, कि स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन है। अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं डिवाइड इक्वेशन 1, ठीक है, बाय 2, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फोर्स अपॉन फोर्स ऑन अ मीडियम, फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन अ फ्री स्पेस एंड फोर्स ऑन अ मीडियम। तो फ्री स्पेस का कितना था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन m स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट, ठीक है, 1/4 पाई कैंसिल आउट, 1/4 पाई कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो फोर्स अपॉन FM निकला दैट इज़ 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन वन अपॉन एप्सिलॉन m ऑफ के। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो F बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, F/FM इज इक्वल टू, ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ के। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे यहाँ से दिख रहा है जो फोर्स ऑन अ फ्री स्पेस होता है उसका जो रेशियो है फोर्स ऑन अ मीडियम वो बराबर है एप्सिलॉन, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और वो किसके बराबर है बेटा, वो बराबर है के कूलॉम कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो किसके बराबर है, के बराबर। तो हमने यहाँ से जो रिलेशन है वो देख लिया है, और हमने पूरा कूलॉम्स लॉ भी अच्छे से देख लिया कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो कूलॉम्स लॉ से आपने ये देख लिया कि जो दो सेम चार्जेस होते हैं या फिर जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और जो फोर्स होता है वो किसके उसका जो मैग्नीट्यूड होता है या उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो और ये जो फोर्स है ये मीडियम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। फोर्स क्या होता है, मीडियम के साथ वेरी करता है। अगर आपके पास एयर का मीडियम है तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अगर मेटल है तो के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अदर सब्सटेंसेस हैं तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इससे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है कि जो रिलेशन है ये रिलेशन क्या होता है, किसका परमिटिविटी और फोर्सेस के बीच में रिलेशन क्या होता है विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बहुत जल्दी हम अपनी क्लासेस बोर्ड में स्टार्ट करने वाले हैं, वाइट बोर्ड में स्टार्ट करेंगे उसमें, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कोशिश करिए कि हल्के हल्के आप अपनी जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते जाइए। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो से उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच।